शांति। संसार में हम सभी मनुष्य आत्माएं इस बात को जानती हैं, मानती हैं और उसके भिन्न भिन्न आने वाले और होने वाले अनुभवों को भी हम करते रहते हैं। और वह बात है कि यह एक चक्र है, अर्थात यह सृष्टि एक चक्र है और इस सृष्टि चक्र के अंदर समय का भी चक्र है। जो चक्र चलता है और उस चक्र के अंदर जैसे मनुष्य जीवन के अंदर इस सृष्टि के ऊपर रात और दिन का चक्र चलता है, वैसे ही समय का चक्र भी रात और दिन जीवन के अंदर लाता रहता है। जब जीवन के अंदर दुख है, अशांति है, निराशा है, उदासी है या फिर समस्याओं के या परेशानियों के बादल जब इंसान को अंधियारे का अनुभव कराता है और जीवन में ऐसा अनुभव आता है कि अब मेरे जीवन के अंदर बस अंधियारा ही अंधियारा है। बहुत समय से दुख को भोगते रहते हैं या दुख की परिस्थितियां चलती रहती हैं और उस दुख की परिस्थितियों को दूर करने के लिए इंसान या मनुष्य नाना प्रकार की मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, परंतु कई प्रकार से प्रयत्न करने के बावजूद भी और कई प्रकार से साधारण और बहुत मेहनत करने के पश्चात भी जब दुख के बादलों से राहत नहीं मिलती, जब दुख कुछ कम नहीं होता या जीवन की अशांति नहीं मिटती या जिस भी बात के लिए वह सफलता प्राप्त करने जो पुरुषार्थ वो करता है या जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करने के लिए वह मेहनत करता है, जब उस मेहनत का फल जो वह चाहता है वह सामने नहीं आता या मिलता नहीं, तो वह अपने जीवन के अंदर अंधियारा महसूस करता है। यदि उसके जीवन के अंदर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती या फिर उसने जीवन के अंदर जो आशाएं रखी वो आशाएं पूर्ण नहीं होती, तो वह मनुष्य समझता है कि मेरे जीवन के अंदर अंधकार है, मेरे जीवन के अंदर दुख ही दुख है, शायद मेरा भाग्य प्रभु ने यही लिखा है, मेरी कहानी हस्तरेखाओं में प्रभु ने यही लिखी है कि मैं
जीवन के अंदर दुखी रहूं, अशांत रहूं और मैं जीवन के अंदर परेशानियों में ही चलता रहूं। जब वो अन्य आत्माओं के जीवन को देखता और अपने जीवन से उनकी भेंट करता तो उसको अपना जीवन उनकी भेंट में दुखी नजर आता है और उनका जीवन सुखी नजर आता है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर उनकी मेहनत का फल उनको मिलता है। वो खुश दिखाई पड़ते हैं, उनको उनके पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी मिलती है, जिससे वो अपने भाग्य पर नाज करते हैं। उनके जीवन की इच्छाएं, मनोकामनाएं, आशाएं पूर्ण होती जा रही हैं और वह व्यक्ति उन आशाओं के सहारे और उन मनोकामनाएं और इच्छाओं की पूर्ति के कारण उत्साह और उमंग में रहता है। तो उसके इस जीवन को देखकर और उसे लगता है कि प्रभु ने उसके भाग्य की रेखाएं कितनी अच्छी खींची है। प्रभु बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं और इसीलिए प्रभु के प्रति उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसकी भक्ति करने के पीछे की उसकी आस्था, उसमें कमी आने लगती है। उसका विश्वास टूटता है प्रभु से और वह अज्ञानी होने के कारण अपने जीवन का यह हाल क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ और अब वह कितना समय चलेगा और मुझे यह सब दुख किसने दिया है, कौन निमित्त बना उसके लिए, इन सभी बातों का ज्ञान पूर्ण रूप से न होने के कारण, ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान होने के कारण वह अपने जीवन के अंदर खुशी को प्राप्त नहीं कर पाता। जीवन उसका उत्साह उमंग में व्यतीत नहीं होता और वह जीवन से निराश और उदास होता है, क्योंकि उसको अपने भाग्य को देख करके कोई खुशी नहीं मिलती है। जो वो चाहता है वह उसे प्राप्त नहीं होता और वह इस सभी बातों का दोष जो है वो प्रभु के ऊपर डालता है। उसे यह लगता है कि प्रभु ने ही यह संसार रचा है, प्रभु ने ही इस संसार पर खेल रचाया है, प्रभु ही हम मनुष्य आत्माओं का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है, इस खेल का करता हरता धरता है। और इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, चाहे लाभ मिल रहा है चाहे हानि हो रही है, चाहे सुकर्म हो रहे हैं चाहे कुकर्म हो रहे हैं, चाहे पुण्य हो रहा है चाहे पाप हो रहा है, हर बात प्रभु पर ही निर्भर है, प्रभु पर ही आधारित है, प्रभु ही करता है और प्रभु ही अपनी चाहना के हिसाब से प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख को बांटता है। और इसीलिए वह प्रभु को अपना माता पिता मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि माता पिता का एक अपना निजी संस्कार होता है जो जन्म से वरदान के रूप में उन्हें प्राप्त होता है और वह स्वभाव
संस्कार है, वह वरदान है कि वह अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करते। चाहे बच्चा गुणवान हो, चाहे बच्चा अवगुणी हो, चाहे बच्चा सुंदर हो, चाहे बच्चा असुंदर हो, चाहे बच्चा स्वस्थ हो, चाहे बच्चा अस्वस्थ हो। लेकिन देखा गया है और ही माता पिता जो बच्चा अवगुणी है, जो बच्चा किसी भी शारीरिक कमी के कारण यदि किसी भी अंग की खोड़ लिए अगर वो जन्म लेता है, तो ऐसे बच्चों पर, चाहे वो बच्चा स्वभाव से बुरा है, अवगुणी है, तो ऐसे बच्चों पर माता पिता और ही अधिक ध्यान देते हुए जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ कोई अन्याय उनकी तरफ से ना हो, वो अच्छे बच्चे उनकी तरफ से दुखी ना हो, या वो अवगुणी बच्चे उन गुणवान बच्चों को दुखी ना करे, उसका वह पूरा यत्न करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। तो ये स्वभाव वरदान में उनको मिला हुआ होता है। और वैसे भी लौकिक में देखा जाता है कि कभी भी लौकिक माता पिता भी अपने बच्चों को, चाहे गुणवान हो चाहे अवगुणी हो, कितना भी नाम बदनाम करने वाला हो, चाहे इज्जत गंवाने वाला हो, फिर भी माता पिता का उस बच्चे के ऊपर भी अंदर से, दिल से, हृदय का प्यार रहता है। वह प्यार उसका मिटता नहीं, खत्म नहीं होता। उस बच्चे में इतना प्यार होता है कि वह प्यार बदलकर और मोह का रूप धर लेता है। अच्छे बच्चों से तो प्यार होता ही है और मोह भी उनमें पड़ता है, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी उनका मोह रहता ही है। भले उस बच्चे को कई बार घर से निकलने को भी कह देंगे, या फिर वो बच्चा घर से निकल भी जाएगा, क्या वह बच्चा पूरे घर की, माता पिता की, खानदान की इज्जत को भी खत्म कर देगा? तो भी माँ बाप के किसी न किसी कोने में उस बच्चे के लिए रहम भाव, दया भाव, प्यार और उस बच्चे को फिर से अपने पास बुलाने को मन करता ही रहता है। उनको उस बच्चे के प्रति संबंध का और मोह का खिंचाव जो है वो होता ही रहता है। उनको उसकी चिंता लगी ही रहती है। अच्छा बच्चा तो अपने आप अपना ध्यान रखेगा, अपने गुणों से हर एक को खुश करता हुआ खुश रहेगा। लेकिन जो बच्चा अवगुणी है, जो माँ बाप को भी ना खुश करके चला गया है, जिसको ये कला ही नहीं कि मैं सबके साथ कैसे चलूं जो मेरा जीवन सुखी हो, मेरा जीवन अच्छा हो, प्रगतिदायक हो, तो स्वाभाविक ऐसे बच्चों के लिए माता पिता को और ही सदैव कंटिन्यू चिंता सताती रहती है। जब लौकिक माता पिता जो कि अल्पकाल के माता पिता हैं, सिर्फ एक जन्म के माता पिता हैं, जो हद के माता पिता हैं, जो इस लोक के माता पिता हैं, और जो इस लोक से जब वो बच्चा शरीर छोड़ता है तो उसको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, या फिर वो स्वयं उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे अल्पकालीन माता पिता अपने अल्पकालीन बच्चों के लिए भी यदि इतना प्यार रखते हैं, इतनी रहम की भावना रखते हैं और इतना उसकी प्रगति के लिए, सुख के लिए चिंतित रहते हैं, इतने उसके प्यार में, मोह में, संबंध के आकर्षण में रहते हैं,
तो आप ही सोचिए कि परम पिता परमात्मा, जिसको हम सारे विश्व का रचयिता, सारे विश्व का पिता कहते हैं, जो बेहद का पिता है, जो बेहद का दाता है, जो सर्व गुणों का सागर है, जो सर्व शक्तियों का दाता है, जो हर मनुष्य आत्मा को सुख देता है, ना कि दुख देता है। जब लौकिक हद के माता पिता भी बच्चों को दुख देने का संकल्प तक नहीं करते, यदि आप माता पिता हैं तो आप अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने से पूछें कि क्या कभी आप अपने बच्चे को जानबूझकर दुखी करने का या दुख देने का सोचते हो? क्या उसके लिए आपकी बुद्धि में प्लान चलते हैं? क्या कभी आप उस बच्चे को दुखी देख सकते हो? क्या आप उस बच्चे की गिरती कला गिरावट या उसके बुरे हाल में चलता हुआ देख पाते हो? क्या जवाब है? यही जवाब है कि नहीं। तो जब लौकिक में भी आप वो नहीं कर पाते हो, तो ये तो पारलौकिक पिता है, जिसको जन्म जन्मांतर के लिए अपने बच्चों के सुख का, शांति का, प्रेम का, शक्तियों का, गुणों का, उनकी प्रगति का, उनकी चढ़ती कला का, उनकी उन्नति का ख्याल रखना है, जिनके सुकर्म बनाने हैं, जिन सुकर्मों का फल उन बच्चों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, वह आपस में भाईचारे से रहे, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, और दिन प्रतिदिन हर कदम पर अपनी जीवन की उन्नति और प्रगति करे। क्या ऐसा वो बेहद का माता पिता नहीं सोचता होगा? क्या उसके अंदर ऐसा समझते हैं कि उसका कोई दिल नहीं? यदि उसको अपना दिल नहीं, तभी वो शायद ऐसा कर रहा है। लेकिन आप ही सोचिए, बिना दिल के कोई प्यार कर सकता है? बिना दिमाग के कोई किसका अच्छा बुरा सोच सकता है? बिना रहम के कोई किसी गिरते को उठा सकता है? बिना शक्तियों के कोई किसी कमजोर का सहारा बन सकता है? बिना दया कृपा के कोई किसी डूबते को बचा सकता है? और वो दुखी होने वाला, वो डूबने वाला, वो अशांत होने वाला, वो कमजोर व्यक्ति, वह पाप करने वाली व्यक्ति, वह कुकर्म करने वाली व्यक्ति, वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, उसकी अपनी जन्म जन्मांतर की अविनाशी संतान है। विनाशी नहीं, अविनाशी संतान। अल्पकाल के बच्चे नहीं, लेकिन सदा काल के बच्चे। तो आप ही सोचिए कि क्या वो पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, क्या वो प्यार लुटाने में कंजूसी करता है? सागर को कभी देखा कि किसी के ऊपर वो अपनी लहर डाले और किसी के ऊपर अपनी लहर न डाले? जो भी सागर के अंदर आगे बढ़ेगा तो वो किसी को भिगाए और किसी को ना भिगाए, किसी के चरण गीले हों और किसी के चरण गीले ना हो। क्या ऐसा कभी हुआ है, या होता है, या हो सकता है? प्रभु ने हम मनुष्य आत्माओं को अपने समान
बहुत बड़ा दिव्य एक वरदान दिया है, और वो दिव्य वरदान है कि हम मनुष्य आत्मा बुद्धिजीवी प्राणी हैं। पशु सृष्टि है, पक्षी सृष्टि है, वनस्पति सृष्टि है, जलचर प्राणी है, स्थलचर प्राणी है और वायु के भी प्राणी हैं। लेकिन इन सभी प्राणियों में बुद्धिवान प्राणी कौन है? बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? मनुष्य है। और यह बुद्धि क्यों वरदान है? क्योंकि यह बुद्धि से ही वह सच और झूठ को परखता है, सच और झूठ का निर्णय करता है। इस ही बुद्धि से वह अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बन करके और इन कर्मेंद्रियों को अपना गुलाम बना करके और उन कर्मेंद्रियों से वह काम लेता है। वो जो चाहे वो इन कर्मेंद्रियों से काम कराता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा है, लेकिन वह अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, जो मन संकल्प करता है, एक स्वभाव की शुरुआत करता है और फिर उसकी यात्रा चल करके और संस्कार बनती है। उन संस्कारों का, उन स्वभावों का, उन आदतों का भी वह बुद्धि राजा है, वह उनको भी चलाता है। तो यह बुद्धि का सदुपयोग करना, यह भी प्रभु ने वरदान दिया है। हम यदि प्रभु को याद करते हुए अगर इस वरदान को स्मृति में लाएं कि प्रभु ने मुझे ही इस संसार के अंदर सर्वोच्च प्राणी, ऊंचे ते ऊंचा एक मानवी जीवन दे करके, मानवी बना करके और उस मानव के अंदर सर्वश्रेष्ठ बुद्धि देते हुए इस सृष्टि पर भेजा है और मुझे इस बुद्धि के भाग्य को लेकर के भेजा है। ये बड़ा वरदान मेरा, बहुत बड़े ते बड़ा ऐसा भाग्य है। इस भाग्य को यदि दुर्भाग्य में वो परिवर्तित होता है तो उसका कारण भी यह बुद्धि ही बनती है, क्योंकि जो भाग्य उसे प्राप्त है उस भाग्य को लेकर के वो अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कर्म करता है और जब राजा बनके उनके द्वारा कर्म कराता है तो कर्म कराते कराते जो वो श्रेष्ठ कर्म करता है, सुकर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, गुणवान कर्म करता है, गुणदाता प्रद या गुणप्रद कर्म करता है और गुणवान कहलाता है। गुणों की महिमा होती है और वह महिमा उसको एक ऐसी स्थिति पर ले आती है जिस स्थिति पर सब उसकी दो मुखों से महिमा करते और वह महिमा सुनने के पश्चात उस महिमा का और अपनी स्थिति का, अपने मिले हुए भाग्य के वरदान का बैलेंस, संतुलन जब नहीं रख पाता तो उसका पलड़ा महिमा की ओर झुक जाता है और वह अपने भाग्य के पलड़े को ऊपर उठा लेता है और वह उस महिमा को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो पलड़ा भारी हो चुका, अर्थात बुद्धि उससे प्रभावित हो जाती है। और जैसे ही बुद्धि उससे प्रभावित होती है तो ये प्रभाव असंतुलन से आया
अर्थात कहीं बाहर से कोई चीज उसके अंदर वजन में आई और वो वजन अन्य आत्माओं के बोल की, जो गुण गाने के शब्द हैं, उन शब्दों का भार उसके अंदर पड़ा और उस भार को उसने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो वह बुद्धि ने उसके ऊपर यही सोचा कि मैं कितना गुणवान हूं, मेरे अंदर कितना टैलेंट है, मैं कितना होशियार हूं, तब तो मेरे गुण गाए गए, तब तो मेरे इतने वखान होते हैं, तब तो मेरी इतनी प्रशंसा होती है। वाह मैं और वाह मेरा भाग्य। और सबसे बड़ी गलती, सबसे जरूरी चीज उस भार के नीचे दब जाती है, छिप जाती है, और वह जो अमूल्य है, जो उसे कभी नहीं भूल करनी चाहिए थी, कभी नहीं उसे अपने इस प्रशंसा के बोझ के नीचे दबानी चाहिए थी, ना ही उसको उस प्रशंसा में उस चीज को भूलना चाहिए था, ना ही छिपाना चाहिए था। और वह है कि मैं प्रभु के द्वारा भेजा हुआ इंसान हूँ, मुझे यहाँ प्रभु ने भेजा है, मुझे यहाँ प्रभु ने इस सृष्टि के रंगमंच पर खेलने भेजा है। जो खेल प्रभु ने रचाया है, तो उस खेल में मुझे अपना पार्ट श्रेष्ठ प्ले करना था, मुझे अपने कर्म को श्रेष्ठ करना था, मुझे सुकर्म करने थे, मुझे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करके और दूसरों को ऐसा गुणवान बनाना था, मुझे दूसरों को महिमा योग्य बनाना था। उसके बदले मैं प्रभु को भी भूला, मैं अपने आप के इस वरदानी जन्म जीवन को भी भूला और प्रभु से प्राप्त इस वरदानी जीवन के सारे ही कुदरती गुणों को भूला और उन कुदरती गुणों को, कर्मों को और कर्तव्य को भूलने के कारण मेरा ये हाल हुआ। और जहाँ प्रभु को भूला, वहाँ प्रभु से जो उसका नाता है, वो नाता उसने कहीं ना कहीं हल्के से छोड़ा और उसको तोड़ा। जब उस नाते से वो दूर हुआ, तो जैसे ही वो उससे दूर हुआ, तो वो समीपता से जो प्रभु की पहचान थी, जो प्रभु के प्रति उसके हृदय में प्यार था, जो प्रभु के प्रति उसके हृदय के अंदर माता पिता के संबंध की और कर्तव्य की जो भावनाएं छिपी हुई थी, वह भावनाएं, वह प्यार, उसके ऊपर एक ऐसी धूल आने लगी और वह प्यार धुंधला हुआ। वह प्यार, वह उसके गुण, वह उसकी पहचान और वह उसका संबंध धुंधला होने लगा। और उस धुंधलेपन में उसे यह समझ में नहीं आया, क्योंकि वह धुंधलापन उसके जीवन के अंदर अंधकार लाने लगा और वो अंधकार छाते छाते इतना छा गया कि उस गहरे अंधकार के अंदर उसे अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जो कि माता पिता हैं, वह दिखने भी नहीं लगे और वह अदृश्य हो गए। और जब वह अदृश्य हो गए, तो उसके आगे वही व्यक्तियां दिखने लगी जो कि उसे गुणों से चढ़ाती गई, जो उसके अवगुणों को भी गुणों का रूप दे करके और उसकी महिमा झूठी करती गई और उसके अभिमान को जो जन्म देती गई, पालना देती गई, और वह उन बातों को, उस सत्यता को
उस अंधकार में करने वाले ये कौन हैं, उनको न पहचानने के कारण और अपने असली माता पिता की दूरी हो जाने के कारण, उस माता पिता के संबंध से दूर होने के कारण और उनके प्यार की छत्र छाया से दूर होने के कारण वह व्यक्ति अज्ञानी बना, अज्ञान के अंधकार में डूबा और अज्ञान के अंधकार में डूबकर और उसने अपने माता पिता की ग्लानि शुरू कर दी। और उस ग्लानि का प्रथम भाव, उसका प्रथम स्वभाव के अंदर प्रकट होने लगा और उसने अपने माता पिता को दोष देना चालू किया कि ये प्रभु ही सब कुछ करता है, प्रभु ही दुख देता, प्रभु ही ये सब दुख देने के खेल रचाता, प्रभु ही हमें इस दुख और अशांति और इन कर्मों में नचाता है। और उसकी आस्था प्रभु के प्रति धीरे 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 कम होते होते नष्ट होने लगती है और आखिर वो प्रभु को न जानने वाला नास्तिक बन जाता है। न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहते, लेकिन जो प्रभु पिता को यथार्थ नहीं जानते उसे नास्तिक कहते हैं। और वह नास्तिक प्रभु को नहीं जानता, जब जानता ही नहीं तो मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठा, और जब जानते नहीं मानते नहीं तो उनसे प्राप्ति तो बहुत दूर की बात हो गई। अतः मेरे मीठे भाइयों और बहनों, सिर्फ प्रभु को मानो मत, किसी भी रूप में उसको मान के चल रहे हो नहीं, वो आपका माता पिता है, आपका अविनाशी माता पिता है। वो सदा सुख देने वाला, सदा शांति, प्रेम, पवित्रता और सर्व शक्तियों को प्रदान करने वाला आपका सच्चा माता पिता है। तो उस माता पिता को जानने का यत्न करो और यत्न करके उससे अपना नाता जोड़ो। आशा करती हूँ आप यत्न करेंगे और उस यत्न में सफलता को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।